तो दोस्तों पिछले कुछ समय में अगर घटनाक्रम देखें तो चाइना काफी ज्यादा अकेला सा पड़ गया था। खासकर भारत की उन टेरिटरीज को लेकर चाइना काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था जिनके ऊपर वो अपना कब्जा बताता है और इसको लेकर भारत को बहुत जबरदस्त वैश्विक सपोर्ट मिल रहा था और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा अमेरिका सहित G20 की मेजबानी का। दरअसल क्या हुआ है उससे पहले आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब अमेरिकन कांग्रेस द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया भारत के ही एक पार्ट के तौर पर। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इस बात को अमेरिका मानता तो था लेकिन अब औपचारिक रूप से भी मानता है। इसके पीछे कई सारे कारण हमने आपको बताए भी थे उस समय और इसके पीछे जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि इन फ्यूचर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट भारत चाइना के बीच में हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका द्वारा भारत को साथ दिया जाएगा। कई सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन किए गए हैं। तो इन सब के लिए एक औपचारिक रूप से अमेरिका द्वारा इस बात का ऐलान करना था कि जी हाँ, इस पार्ट को जो कि अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है इसे हम लोग भारत के ही एक अभिन्न अंग के तौर पर पहचान देते हैं और भारत द्वारा जो मैकमोहन लाइन को LAC माना गया है उसका सम्मान करते हैं। तो ये चाइना के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था और काफी ज्यादा हानिकारक था क्योंकि अमेरिका जैसा देश जो कि दुनिया में अपनी इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त तरीके से रखता है, दुनिया का सुपर पावर देश है, वो जिस क्षेत्र को जिस देश के लिए रिकॉग्नाइज कर दे तो वो बात फाइनल मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारत के अंदर G20 हो रहा है। G20 हम जानते हैं कि किसी एक मीटिंग के ऊपर निर्भर नहीं करता बल्कि इसमें कई सारे क्षेत्रों के ऊपर बातचीत होती है। इस वजह से मल्टीपल मीटिंग्स के दौर चलते हैं जिनको कंडक्ट करवाने के लिए भारत द्वारा इस बार प्लानिंग की गई थी कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में इन मीटिंग्स का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में भारत द्वारा मीटिंग्स को आयोजित करवाया गया, जिसकी रिपोर्टिंग दुनिया भर में हुई। दुनिया ने देखा कि ये पार्ट भारत का है। देखिए वहां पर G20 का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। इस बात को लेकर चाइना हो पाकिस्तान हो दोनों ही नाराज बैठे थे और इन लोगों ने बाइकआउट तक किया। खैर इनके बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा दोस्तों भारत का प्रभुत्व वाकई में बहुत बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजिकली भी बहुत सुदृढ़ हो रहा है। इस समय देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 की वजह से भारत का जो नाम पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इससे अब चाइना को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी है कि जो स्थान चाइना अधिग्रहित कर चुका था उसके ऊपर अब भारत काबिज होने की कोशिश कर रहा है और ऑलमोस्ट इसमें भारत कामयाब भी हो गया है। इसके अलावा दोस्तों आने वाले कुछ ही समय में कुछ और बड़े इवेंट्स होंगे जिसके बाद भारत की जो पॉपुलैरिटी है, भारत का जो प्रभुत्व है, जो इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड वाइड छाने वाला है। जैसे कि 10 से 12 दिनों में भारत के अंदर G20 की फाइनल मीटिंग होगी जिसमें G20 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भारत आएंगे। ये भारत के लिए काफी गौरव वाली बात है कि भारत इतने बड़े आयोजन को सम्मान पूर्वक करवाने में सक्षम है। इन्हीं सब की तैयारियों में भारत लगा हुआ है। इसके साथ साथ रिसेंटली जो ब्रिक्स का आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में, वहां पर भी भारत का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिला। भारत ने जो चाहा एक्चुअली वही ब्रिक्स को करने दिया गया। यहाँ पर बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में कुछ हद तक बातचीत भी हुई थी जिसमें भारत का प्रभुत्व देखने के लिए मिला और चाइना बॉर्डर्स के ऊपर तनाव कम करने के लिए माना भी। तो इन सारी चीजों को भारत के विजय के तौर पर देखा जा रहा था। इसमें हो रही थी चाइना की काफी ज्यादा थू। इसको काउंटर करने के लिए चाइना अब पेपर का शेयर बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह का शेयर बना है जैसा कि पिछले 5 सालों में वो 2 बार पहले भी बन चुका है। ये तीसरा मौका है और इस बार हुआ यह है कि चाइना के द्वारा अपना ऑफिशियल स्टैंडर्ड मानचित्र जारी किया गया है जिसमें भारत की कई सारी टेरिटरीज को उसने अपने अधिकार क्षेत्र में बताया है। और बड़ी बात देखने के लिए मिली कि अक्साई चीन के साथ साथ पूरे लद्दाख का इलाका और साथ में पूरे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा इसे उसने अपने मैप में दिखाया है। जी हाँ, हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत के तौर पर पहचान दिलाने की कोशिश करता है और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वो काफी लंबे समय से दावा कर रहा है। अभी कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी। ये जो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन टेरिटरीज के नाम भी चाइना द्वारा बदले गए थे। ये वही स्थान है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो इस तरह की चीजें चाइना लगातार कर रहा है, लेकिन इस बार मानचित्र जारी करके उसने भारत को उकसाने की कोशिश भरपूर तरीके से की है और इसके पीछे हम सभी कारण समझ सकते हैं कि आने वाला G20 सबसे प्रमुख है। जी हाँ, G20 में वो अपनी धाक जमाने के लिए और अपना प्रभुत्व दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह के मानचित्र जारी कर रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम किस तरह का रिटेलिएट कर सकते हैं आखिरकार। हालांकि भारत के साथ साथ इस मानचित्र में और भी कई सारी खामियां देखने के लिए मिलेगी। वैसे मैं आपको इस मानचित्र को स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा सकता, कुछ गाइडलाइंस वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी देखने के लिए मिला है कि ताइवान सहित साउथ चाइना सी को एक बार फिर से इन्होंने पूरा का पूरा अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया है, जो कि गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
अब इन्होंने ये मानचित्र तो जारी किया, इसके बाद हम सभी जानते हैं, चाइना भी जानता था कि यहाँ पर तगड़े तरीके से पलटवार हो भी सकता है और इसके लिए भारत का विदेश मंत्रालय और खासकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अगर इस मुद्दे पर पलटवार करते हैं तो चाइना को बिना मारे ही काफी गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। लेकिन वो चूंकि जानता था कि G20 नजदीक है, कुछ ही दिन बचे हैं, एक सप्ताह से थोड़ा सा ऊपर समय बचा है, ऐसी परिस्थिति में भारत भी काफी सदे हुए शब्दों में इसको काउंटर करने की कोशिश करेगा और एक्चुअली कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिला है। भारत ने इस बार ज्यादा बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन रिटेलिएट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लिया और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची जी की तरफ से चाइना के द्वारा की गई इन हरकतों को लेकर उसे आड़े हाथ लिया है और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इन सारी चीजों को हम नहीं मानते। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। तो कहने का मतलब चाइना जब भी फंसता है तो वो अपनी फंसन को छुपाने के लिए कुछ इस तरह की चीजें करता है। वैसे भी हम लोग काफी लंबे समय से देख पा रहे हैं चाइना के अंदर आर्थिक स्थिति भी काफी चरमरा सी गई है। अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर बाकी सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा सफर कर रहा है इस समय चाइना। तो इन सारी चीजों को छुपाने के लिए थोड़ा बहुत मेकओवर करने की उसने कोशिश जरूर की है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।